Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Akeem. Welcome to my channel Next in Lectures. जी स्टूडेंट्स क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर पेयर क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं और बाइनरी रिलेशंस जो है ये क्या है। स्टूडेंट्स ये तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ इंतहाई रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे समझ लें कि फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑर्डर पेयर है, सेकेंड स्टेप जो है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, थर्ड स्टेप इज बाइनरी रिलेशन एंड द फाइनल इज फंक्शन। तो आज के लेक्चर में जस्ट हम बाइनरी रिलेशंस तक ही डिस्कस करेंगे और इससे रेलिवेंट जो हमारा क्वेश्चन होगा इस 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास फेलोज साथ ही शेयर कीजिए। फ्रेंड्स देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर पेयर की सबसे पहले मैं जब डेफिनेशन करता हूँ तो ये है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स लेट्स सपोज वो नंबर्स मैं ले रहा हूँ एक्स एंड वाई रिटन इन स्पेसिफिक order, that is x comma y is called ordered pair। कोई भी दो रियल नंबर्स लें आप, जैसा कि मैंने यहाँ पर x और y को कंसीडर किया है, आप उस x और y दो रियल नंबर्स को अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर लिखते हैं तो तब उसको हम कहते होते हैं ऑर्डर पेयर। जैसा कि हमारे पास यही x एंड y एक ऑर्डर पेयर है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं इसके ना, जो एक x है इसको हम कहते होते हैं एब्सिसा एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनरी। यानी कि जब भी हमारे पास किसी दो रियल नंबर्स को इस स्मॉल ब्रैकेट में कॉमे के साथ सेपरेट करके लिखेंगे तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहेंगे और पहला एलिमेंट जो ये एब्सिसा कहलाता है और दूसरा एलिमेंट को हम ऑर्डिनेट कहते होते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, remember that x, y एंड y, x हैं तो ये दो पेयर्स और दोनों ही सेम नंबर्स के साथ हमने इनको पेयर की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये कभी भी आपस में इस लिहाज से इक्वल नहीं होंगे। दो ऑर्डर पेयर आपस में एक सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल हो और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल हो। यानी कि अगर x ये वाला इस y के इक्वल हो जाए और y x के इक्वल हो जाए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि x इज अनदर रियल नंबर एंड y इज एन अदर रियल नंबर। ये कंडीशन अगर हमारे पास होगी ना कि दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, उसके लिए जरूरी है कि एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल होगा और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इट मींस कि x, y ही x, y के इक्वल आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 3 है, ये इक्वल होगा 2 3 के, मतलब एब्सिसा इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर ऑर्डिनेट 3 है इधर भी ऑर्डिनेट 3 है। ये होता है हमारे पास ऑर्डर पेयर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट उसकी मतलब सेकंड सीढ़ी है, पहली सीढ़ी में ऑर्डर पेयर आपको समझ आना चाहिए और उसके बाद जो हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब एम्प्टी नहीं होने चाहिए, उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and B are represented by A cross B and defined
एस। डिफाइन इसको हम कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब ये जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, मींस के एक्स और वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही होंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होगी कि जो पहला एलिमेंट है ना, यानी कि जो एब्सिस है, ये पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो देन उसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए हमारे पास इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी क्रॉस ए, अब एक्स कॉमा वाई मतलब ऐसे उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे जो पेयर की फॉर्म में होंगे। लेकिन अब जो एक्स है ना वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जो फर्स्ट सेट है वो अब ए नहीं है, अब यहाँ पर बी है, मतलब वो बी से बिलोंग करेगा, एंड ये एंड का साइन है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो मतलब दोनों सेटों से हमने एक एक एलिमेंट को पिक करना है और उसका पेयर बनाना है। जो एक्सिस होगा वो फर्स्ट सेट से होगा और जो ऑर्डिनेट होगा वो सेकंड सेट से होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई एक सेट लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और दूसरा सेट में कंसीडर कर लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो। जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ ए एंड बी का, ये क्या होगा, देखिए अब हमें इसके अंदर जितने भी एलिमेंट बनाने हैं ना वो पेयर की शक्ल में होने चाहिए। और पेयर की शक्ल में कब आएंगे, देखें जब हमारे पास 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 1 3, इसके बाद 1 का पेयर बनाएंगे हम 5 के साथ। देखें पहला एलिमेंट पहले सेट से है और इसके साथ जो हमने पेयर में लिखा है दूसरा एलिमेंट वो दूसरे सेट से हमने इसके साथ अटैच किया है, मतलब एब्सिसा पहले सेट का होगा, ऑर्डिनेट दूसरे सेट का होगा। सिमिलरली 1 को हमने 5 के साथ पेयर बनाया, 2 का अब हम 3 के साथ पेयर बनाएंगे, और इसी तरह 2 का 5 के साथ पेयर बनेगा। ये जो हमें सेट मिला है ना, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर हम बी क्रॉस ए लेते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास अब जो पहले सेट होगा ना वो ए नहीं है, अब यहाँ पर बी है। तो हमें जब इसके बी क्रॉस ए लेना होगा तो क्या करना होगा, हमें जस्ट बी का पहले एलिमेंट आएगा हमारे पास और ए का बाद में आएगा, तो मीन्स 3 1 एंड 3 2, इसी तरह 5 1 एंड 5 ये पेयर बन जाएगी। ये है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहाँ से देखिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि अगर आपके पास एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और सेकंड सेट है लेट्स सपोज 2 3 एंड 5। इट मींस कि वो आपसे ये पूछता है कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी तादाद क्या होगी, मतलब आपको दो सेट दे देते हैं और वो कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो क्या होगी उसकी, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये क्या होगा। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए multiplied by number of elements in set B, यानी कि जितने पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं और जितने दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो रिजल्ट आएगा वो उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स की तादाद होगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपके सामने ए और बी दो सेट लिखे हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, अब फर्स्ट सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और सेकंड के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। जब हमने ए क्रॉस बी लिया तो 2 इंटू 2 4 बनेंगे ना, 1 2 3 एंड 4। जी हाँ, उसका फार्मूला कि जब आपको किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद पूछता है, हम उसको एमसीक्यूज के तौर पर ये जो है उसको बता सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो उसमें क्या होगा कि हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा उतने ही उसके अंदर जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद होगी। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, कि लेट ए एंड बी आर
टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब ये उसको हम कंडीशन बता रहे हैं। देन द बाइनरी रिलेशन और सिंपली इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, सिंपली रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसकी लेंथ पे ना जाइएगा, सिर्फ अब बात को समझने की कोशिश करें। हमने सिर्फ ये कहा है कि ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो ही हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही शो कर रहा है। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा ना कोई भी, वो उसका क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा या बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से इसकी बात को क्लियर करता हूँ। ये लेट्स सपोज हमारे पास ए सेट है 2 4 एंड बी सेट है 3 5। तो मैं जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास आता है 2 3 एंड 2 5, फिर 4 3 एंड 4 5। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ना टोटल 4 एलिमेंट्स है। इसका कोई भी आप सबसेट ले लें, कोई भी सबसेट, तो वो उसका क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। मींस कि मैं यहाँ पर अगर कोई सबसेट, ये आपको पहले इसी चैप्टर के अंदर जो था ना, हमने उसका कोई भी रिलेशन सबसेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो उसका रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि मैंने 2 3 लिया और इसके साथ हमने 2 5 ले लिया। अब ये एक ऐसा सेट है ना जिसके तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं, मतलब ये जो है ये इसका सबसेट है। इसको हम ए क्रॉस बी का क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन कहेंगे या जस्ट रिलेशन कहेंगे। सिमिलरली हम कोई और भी बना सकते हैं, यानी कि इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे ना, सारे के सारे इसके रिलेशंस ही कहलाएंगे। मींस 2,5 में ले लेता हूँ और 3 है हमारे पास और 5 है। अब देखिए ये भी तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद है। मींस R2 is also subset of R2 is the subset of A क्रॉस B। ये भी क्या कहलाता है? उसका रिलेशन कहलाता है। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं ना, वो सारे के सारे उसके रिलेशंस कहलाते हैं। सिंपली मैं इसको जो है ना अगर उसका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, R is a relation from A to B। R is a relation from A to B is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखें हमारे पास ए क्रॉस बी का वो क्या होगा? सबसेट होगा। अगर यहाँ से ए से बी की बजाय वो क्या लिख लेता है? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, देन उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। यानी कि जिस सेट से दूसरे सेट की तरफ उसका रिलेशन बनाया जा रहा है, बेसिकली रिलेशन एक ताल्लुक ही है ना। जैसे आप समझ लें कि फादर और शिगिर का रिलेशन है, फादर और सन का रिलेशन है। यहाँ पर भी हम इन दो सेटों के दरमियान एक रिलेशन ले रहे हैं, और वो कैसा रिलेशन है? उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनते हैं वो उसका रिलेशन ही कहलाते हैं। तो यहाँ से हमने जस्ट दो रिलेशन बनाए हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि इसके टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फिर एक फार्मूला है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। इसकी तादाद को फाइंड करने का जो फार्मूला है ना, वो है 2 पावर में a क्रॉस b आ जाएगा। मतलब जितने उस a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो अगर आप 2 की पावर में लिख दें, जितना उसका आंसर आएगा उसके उतने रिलेशन बनेंगे। और अगर मैं इस एग्जांपल से आपके सामने देखूं कि कितने बन सकते हैं बाइनरी रिलेशन, तो देखिए 1 2 3 एंड 4 है। 2 की पावर 4 मींस 16 रिलेशंस जो है वो यहाँ पर हम बना सकते हैं। इसके पॉसिबल सबसेट जो है वो भी क्या होंगे? 16 होंगे। जितने पॉसिबल सबसेट हैं वो सारे उसके रिलेशंस ही कहलाते हैं। अब एक और बात भी यहाँ पर समझने वाली है, जिसमें वो कहता है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है, एंड आगे हम उसकी रेंज को भी डिस्कस करते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन,
तो डोमेन ऑफ रिलेशन होती है किसी भी रिलेशन में। जैसे कि मैं यहाँ से R1 को सिलेक्ट करता हूँ, हमारे पास R1 के जो एलिमेंट्स थे वो थे 2 3 एंड सेकंड वन इज 2 5। यहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन है। तो मेन बेसिकली किसी भी रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो कि पेयर की फॉर्म में, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स उस रिलेशन की डोमेन कहते होते हैं उसको। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि डोमेन ऑफ R1 विच इज 2, क्योंकि 2 दोनों एलिमेंट्स में पहला यही 2 ही है तो उसको वन टाइम लिखेंगे। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन, किसी भी बाइनरी रिलेशन की जो रेंज है वो क्या होती है, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द बाइनरी रिलेशन, एलिमेंट ऑफ द बाइनरी रिलेशन, यानी कि जो बाइनरी रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स है ना, उसके अंदर पेयर की फॉर्म में है ना, तो सेकंड एलिमेंट जो उसकी रेंज कहलाता है। तो यहाँ से अगर मैं इस बाइनरी रिलेशन की जो कि R1 था उसकी रेंज को फाइंड करना चाहूँ, सेकंड एलिमेंट्स जो है ये उसकी रेंज कहलाते हैं। ये था डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। अब इसी से रेलिवेंट हमारा जो टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो आपसे पूछता है कि इसके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशन बनाने हैं और उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है, तो वो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है कि ए सेट हमें दिया गया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। अब देखिए यहाँ से परेशान नहीं होना कि हमें सेट तो एक ही दिया गया जबकि हमने बाइनरी रिलेशन लेने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का, नहीं। अगर वो इन ए कह रहा है ना, इसका मतलब है हमें एक क्रॉस ए के बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, मतलब एज अ ए सेट एंड एज अ बी सेकंड सेट दोनों ही कंसीडर किए जाएंगे। और दूसरे नंबर पर वो कहता है कि आपने उन दोनों जितने भी रिलेशन थे उन सब की डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज को भी फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन ए का मतलब है ना, रिलेशंस इन ए का मतलब है हमें ए क्रॉस ए ही फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो वो फाइंड करेंगे। अब अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही हो ना तो आप ए को 2 दफा लिख लीजिएगा, मतलब एक दफा पहले सेट के तौर पर और एक दफा उसको दूसरे सेट के तौर पर, और उसके बाद हम उसके जो है वो पेयर इजीली बना सकते हैं। मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हुए पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना होता है ना और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना होता है। यहाँ पर पहले सेट से एलिमेंट हमने लिया वो 1 है, जो दूसरा सेट है वो भी यही है जिसका पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो 1 1 का पेयर बनेगा। फिर सेकंड पेयर बनेगा 1 2 का, 1 3 1 4, मतलब 1 का इन तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर बना लिया। और सेकंड एलिमेंट जब वो 2 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे, 2 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे, 2 का 3 के साथ, 2 4। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। इसी तरह 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 एंड 4 4। स्टूडेंट्स देखें, हमें पता है कि एक सेट के जो बाइनरी रिलेशन होते हैं, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट कितने एलिमेंट होते हैं, जितने उन दोनों सेटों में एलिमेंट्स की तादाद है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब जो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट है उस वो भी यही है, तो उसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। 4 4 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 इसके अंदर टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है। अब देखिए आप लोग इस चीज से परेशान ना हो जाइएगा कि हमें तो कहा गया है कि 2 पावर 16, तो थाउजेंड्स की तादाद में बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे अगर हम फाइंड करना चाहें इनके। 16 एलिमेंट्स वाला जो सेट है उसके अंदर जो सबसेट बनाए जा सकते हैं वो 2 पावर 16 के बाद जो आंसर आएगा उतने हम बना सकते हैं। हमें इतने बाइनरी रिलेशंस नहीं चाहिए, उसने कंडीशन रख दी है कि आपको कौन कौन से बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं और इन्हीं की हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट जो है ना इसको समझना है। तो वो ये क्या कह रहा है, वो कहता है कि ऐसे रिलेशन में यहाँ से, यानी कि x का y का मतलब है एक पेयर आपने यहाँ से उठाना है तो इसका सबसेट होगा, जाहिर बात है वो रिलेशन होगा, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें y और x दोनों आपस में इक्वल हो। देखिए जो भी हम पेयर बना रहे हैं उसमें पहला एलिमेंट एज अ x जो कि एब्सिसा है और सेकंड एलिमेंट y जो कि ऑर्डिनेट है,
इसका मतलब है एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल जो होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ वो पिक करने हैं इन 16 में से। वो कौन से हैं देखिए, पहले पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है इसमें, 1 1 आएगा, एक पेयर आ जाएगा। फिर आएगा हमारे पास 2 2 का, यानी कि दोनों नंबर्स जिसमें सेम हो। फिर आएगा हमारे पास 3 3 का, एंड लास्ट वन इज 4 4। ये है हमारे पास रिलेशन जो उसने रिक्वायर किया है। और अब हमें इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। डीओएम डोम में इसको शॉर्ट फॉर्म में डोमेन को लिख रहा हूँ। डोमेन में जो ऑर्डर पेयर है उसके पहले एलिमेंट्स को डोमेन कहते होते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 and 4 is the domain of this relation, and range are the elements of second of order pair। ये इसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ना वो इसकी रेंज कहलाते हैं। 1 2 3 4 डोमेन और रेंज दोनों उसकी जो है वो सेम आ चुकी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखिए, वो कहता है कि ऐसे पेयर आपने लेने x कॉमा y सच दैट y प्लस x, मतलब ऑर्डर पेयर के उन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो उनका आंसर जो है वो हमें आई होना चाहिए। वो पेयर कौन कौन से होंगे जरा देखिए। सबसे पहले तरतीब में देखना है आप लोगों ने। 1 1 2 आंसर आता है, 3 4, 1 और 4 को प्लस करें तो 5 आता है। तो यहाँ से हम 1 and 4 जो है ये पेयर पिक करेंगे। इसके बाद 2 1 3, 2 2 4, 2 and 3 5 होता है, 2 and 3 आ जाएगा। फिर 2 4 6, ये 4 ये 5 आ गया। फिर 3 2 3 2, सिमिलरली 3 और 3 6, ये 7, 4 and 1 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि हमने हर वो पेयर उठाना है जिसको आपस में दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो रिजल्ट जो है वो 5 होना चाहिए। 4 2 6 7 and 8, यही हमारे पास है। 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं, बाइनरी रिलेशन है। अब हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन हमें पता है कि पहले एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 and 4, ये इसकी डोमेन हो गई। इसी तरह इसकी जो रेंज होगी ये होगी हमारे पास सेकेंड एलिमेंट्स, आ जाएगा 4 3 2 and 1। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखें, कहते हैं कि हमने वो रिलेशन लेना है जिसमें उन दोनों नंबर्स को ऐड करें और आंसर 5 से लेस आना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, हमारे पास 5 से लेस आंसर आना चाहिए। 1 और 1 वो आता है, बिल्कुल ये आ जाएगा हमारे पास इसके एलिमेंट्स के तौर पर। 1 2 आएगा, 5 से लेस आंसर आना चाहिए। 1 3 आएगा आंसर, क्योंकि इसका 4 आता है। 1 4 5 होगा, 5 नहीं होना चाहिए, 5 से लेस। 2 1 आएगा हमारे पास इसके आंसर में। 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 2 आएगा। इसके बाद देखें 2 3 नहीं आ सकता, 2 और 4 6, 3 1 होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 1। एंड नेक्स्ट 5 हो जाएगा इसका सम, ये 6 7, ये 5 6 7 and 8। ये 3 1 जो था ये इसका आखिरी एलिमेंट है, उसको मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। अब हमें इनके डोमेन भी फाइंड करनी है और इनकी रेंज भी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स डोमेन पहले एलिमेंट्स हैं। अब पहले एलिमेंट में देखें तो 1 1 1 3 टाइम आ रहे हैं, हमें तो 1 टाइम लिख रहे हैं इसको, क्योंकि कोई एलिमेंट जो है सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह 2 2 and 3 है, मतलब 2 1 टाइम आएगा एंड 3 भी 1 टाइम आएगा, ये डोमेन हो जाएगी। और इसी तरह इसकी रेंज जो है वो सेकंड एलिमेंट से 1 2 3 1 2 1, 1 2 and 3 ही इसकी रेंज। फाइनल पार्ट देखें तो यहाँ पर भी आपको समझना इजी है। वो कहता है कि ऐसा पेयर पिक करें जिनका सम 5 से ग्रेटर हो। थर्ड में कह रहा था 5 से लेस हो, अब वो कहते हैं 5 से ग्रेटर हो। हमें वो पेयर यहाँ से पिक करने हैं जिनका सम जो है वो 5 से ग्रेटर होगा। 2 इसका सम 3 होता है, ये 4 ये 5 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। पहला पहला एलिमेंट जो वो क्या आएगा हमारे पास, 2 4 आएगा। फिर इसका आंसर 4 आता है, ये 5 आता है, ये 6 होता है। ठीक है, 5 से ग्रेटर जिसका भी आंसर आएगा वो हमारे पास इस रिलेशन का पार्ट होगा। 3 4 आएगा, 4 1 नहीं आएगा, 3 and 4 4 2 4 3 4 4 ये सारे आ जाएंगे। 4 2
4, 3 एंड 4, ये इसके रिलेशन आ गया। अब इसकी हमें फाइंड करनी है डोमेन, और ये आप लोग खुद फाइंड करेंगे इसकी डोमेन, और हमें रेंज फाइंड करनी है। डोमेन आप जानते हैं कि पहले एलिमेंट्स हैं और इसकी रेंज है वो सेकेंड एलिमेंट्स है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था बाइनरी रिलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे फंक्शन का, उसके हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इस चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।